राम राम जी सारा ने किया होती सारा। तो आज मैं माँ बेटो आया पदमपुर, क्योंकि आज गतिक के स्कूल को रिजल्ट है। तो गतिक फेल तो आवे को नहीं तो मन ध्यान है बिंग अलावा इया मैं यहाँ कदी कौन चाहूँ भी वो क्लास वो टॉपर बने फर्स्ट सेकंड थर्ड आवे, क्योंकि इसी तो मैं भी पढ़ाई में होशियार कौन रेडी और ना गतिक का पापा इतना ज़्यादा होशियार रेड़ा। तो हाँ मारे दोनों ना वो बहुत अच्छो है, क्लास का माँ अच्छी रैंक आएंगी। टीचर हमेशा ही कहे भी बहुत अच्छो है, अनुशासन में भी बहुत अच्छो है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। बस इतो की चाहिए और ज़्यादा प्रेशर अब भी बच्चों है घेरने की कोई ज़रूरत को नहीं। तो मैं लेके जावा गतिक की जो कि क्लास टीचर है बा खतर मिठाई को डब्बो, क्योंकि बा पूरे साल मेहनत करी है। गतिक ने सामने है घरे देखा तो वो बहुत अड़बादी है, जबकि स्कूल में वो बहुत ही शानो टाबर है। टीचर तो सारा ने एक सा ही पढ़ावा है, अब टाबरा पर डिपेंड करा है, कोई थोड़ा कम पढ़ा है कि कोई थोड़ा सा कम दिमाग हुआ है कि कोई ज़्यादा हुआ है। तो पदमपुर में जो कि खेतेश्वर मिष्ठान भंडार है, इन दुकान का ही हमेशा समोसा खावा और इंगी मिठाई ले जा में हमेशा ही विश्वास है थोड़ा सो अंग ऊपर। जी मैं स्कूल में पहुंची तो अंग प्रिंसिपल सर की स्पीच चलन लग रही, तो बात ध्यान सुनियो पूरी में आगे लगाई है। तो हमने क्या किया कि इस विद्यालय की जो शाखाएं बढ़ानी शुरू कर दी और उसकी शुरुआत, इसकी शाखाएं जो मैं आपको बताऊं, राजस्थान के प्रत्येक जिले पर इसकी शाखा हम स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो बोर्ड परीक्षा है 10वीं और 12वीं, इसके कहीं भी ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। हमने विजिट किया है, कोटा है, सीकर है, बड़े बड़े शहर है, हमारे बराबर रिजल्ट नहीं है आज भी, और लाखों की संख्या में वो पैसा बटोरते हैं, यहाँ पैसा नहीं बटोरते हैं। और दूसरी चीज, कंपटीशन की तैयारी जो है पिछले साल हमने शुरू की थी, इस साल जो है कक्षा 6 से लेकर के जो प्री फाउंडेशन है 6, 7, 8, 9 में प्री फाउंडेशन और 11th क्लास जो है उसमें फुली फाउंडेशन शुरू की गई है। और जैसे ही बच्चा आपका 12th करेगा, आफ्टर 12th नीट में जाना चाहता है, IIT में जाना चाहता है, किसी अन्य अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, सीधा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो तैयारी भी हमने यहाँ शुरू कर दी है। और आपको इस बात का ताजुब होगा कि जो कंपटीशन सेंटर है उनमें जो मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसी प्रकार के अपने विद्यालय की तरफ से मॉड्यूल बना करके और तैयारी करवाई जा रही है। और एक आपको बहुत बड़ा ताजुब होगा, आश्चर्य होगा कि जो कंपटीशन की तैयारी है उसका कोई अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो आपकी स्कूल फीस है बच्चे की, उसी में ही तैयारी करवाई जा रही है। हमारा जो मकसद है, हमारा दोनों भाइयों का पूरी मैनेजमेंट है, हमारा ये मकसद है कि हमारा बच्चा जो है एक लीडर शब्द है, हमारा एक लीडर। देखो क्लास में जो मॉनिटर होता है वो लीडर बनता है, उसके बाद मोहल्ले में लीडर बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडर बनता है, उसके बाद राजस्थान लेवल पे लीडर बनता है, और उसके बाद पूरा नेशनल लेवल पे लीडर बनता है। तो हमारा मकसद ये है कि वर्ल्ड लीडर, जो बच्चे वर्ल्ड लीडर निकले तो अपने स्कूल से निकले बच्चा, जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका बच्चा वर्ल्ड लीडर बने, हमारा ये मकसद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो मकसद है आप जान गए होंगे, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा, जो शिक्षा है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमने दोनों भाइयों ने जो पूरे राजस्थान में जो इंस्टीट्यूट है कंपटीशन की तैयारी चल रही है उनका हमने विजिट किया। गुजरात में भी हमने विजिट किया सिर्फ आपके बच्चों के लिए। तो वहाँ हमने देखा कि जो शिक्षा का स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, अपने विद्यालय से ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है। अहमदाबाद के एक हम स्कूल संचालक से मिले, वहाँ हमारा सरकार ने भी सम्मान किया वहाँ, इसके लिए आप सभी को बधाई, क्योंकि आपने ही हमें इतना ऊंचा पहुंचाया। तो गुजरात सरकार ने भी SS स्कूल को सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है, अखबारों में आपने देखा। तो वहाँ हम IAS जो ऑफिसर हैं उनसे भी मिलवाया गया। कुछ दिन पहले यहाँ योग सेवक शीशपाल जी, जो गुजरात योग बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था सेक्रेटरीट में। तो वहाँ सम्मानित किया, IAS अधिकारियों से मिलाया, मंत्रियों से भी मिलाया, बहुत बड़े
उद्योगपतियों से भी मिलाया हूँ। तो उन लोगों की जो सोच है बहुत बड़ी सोच है। 4 स्कूल संचालक से मिलाया गया, जो अच्छे स्कूल हैं उनसे मिलाया गया अहमदाबाद में स्कूल, और आप मानोगे नहीं, शिक्षा का स्टैंडर्ड जो है हमारी उनसे खुल के बात हुई है, और यही स्टैंडर्ड है स्कूल का। और उनकी फीस 7 लाख रुपए फीस है, 7 लाख रुपए जो है। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बच्चों की परवाह रखते हैं और छुट्टी के दिन भी आप अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मैं प्रॉमिस देना चाहता हूँ, आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो हमारे हाथों में है, और जो आप चाहते हो, जो आपने सोच रखा है कि हमारा बच्चा ये बने, उससे भी बड़ा बनेगा और उससे भी बढ़िया इसके अंक आएंगे, ऐसी हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जैसे अब आपके बच्चे की मार्कशीट आपके हाथ में आए, अपने बच्चे को हौसला देना है, क्योंकि हौसले से बढ़कर के कोई दवाई नहीं। आप बच्चे को हतोत्साहित नहीं करें, उसको जो है उसके नंबर देख करके ये नहीं कि बेटा क्यों नहीं नंबर आए तेरे, इस तरह से डांटना नहीं, उसको अपने समझाना है। और अगर अपने बच्चे को प्यार से समझाएंगे तो जो चीज़ अपने चाहते हैं वो बच्चा बिल्कुल उस चीज़ को प्राप्त नहीं करेगा। अक्सर यहाँ के बच्चे हमने देखे हैं इस क्षेत्र के कि जैसे ही 10वीं क्लास बच्चे की क्लियर होती है तो सबको ये लगता है कि मैं कोटा भेज दूँ, मैं सीकर भेज दूँ, मैं वहाँ भेज दूँ, वहाँ भेज दूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है। हम सारी चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें आपके सामने जो ये यहाँ रखी जा रही हैं, ये सब चीज़ें, यही चीज़ें करवाई जा रही हैं। देखो, मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में कंटेंट को नहीं बदला जा सकता, वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेंगे। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, इंडिया की बात छोड़ो, केमिस्ट्री वही रहेगा, मैथमेटिक्स वही रहेगा, जूलॉजी वही रहेगा, बायोलॉजी वही रहेगा। यही चीज आपका बच्चा कोटा सीकर में पढ़ रहा होगा, यही बच्चा यहाँ पदमपुर के एसएस में पढ़ रहा होगा। अब बात आती है क्वालिटी। वो क्वालिटी जो है, क्वालिटी का हम स्टाफ भी देंगे और दे भी रहे हैं। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो अब एकदम से रिजल्ट नहीं आ जाता। कई कहते हैं जी इन्होंने फाउंडेशन शुरू किए तो कितने हो गए इनके आईआईटी जेईई नीट में कितने हो गए। ये चीज मैं पहले कह चुका हूँ कि 2 साल इंट्रोडक्शन टाइम था। इस सेशन से हम इसको और बढ़ाएंगे, बच्चों की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही अपने को सिखाती है कि अपनी तैयारी कैसे। तो इसके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। एक तो बच्चे का कंपटीशन का, और दूसरा बच्चे की हेल्थ भी सही रहे। देखो, हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही लाइफ के लिए जरूरी है। तो एक हम प्रयास कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, जो है गर्मी की छुट्टियों में जो है, तो हम दोनों भाइयों ने ये सोचा गुजरात जाकर के, जब हम वहाँ एक बंबई से कोई आया हुआ था, वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो खुद पीड़ित आदमी था एक बीमारी से, और वो ये भी सोच लिया उसने कि मैं सुसाइड कर लूँ। और फिर उसको देखो, जब मान लो ये हो कि समय अपना बड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई ईश्वर अपने सामने साक्षात किसी को भेज ही देता है। तो उसका किसी से मिलना हुआ और उसने उसको जो राय दी, और उसी प्रकार से उसने ये सोचा भी अब बीमार तो हूँ ही मैं, क्या फर्क पड़ता है कि ये मैं थोड़ा एफर्ट लगा लूँगी। तो उसने क्या कोशिश की और वो उस बीमारी से ठीक हो गया। और अब क्या है कि उसने बहुत बड़ा, वो उद्योगपति है, व्यापारी है, ऐसे कि उसको कोई कमी नहीं है। अब वो जो है उसका मेन मोटो ये रहेगा कि मैं सबको ये चीज़ समझाऊँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि गर्मी की छुट्टियों में हम एक हेल्थ सेमिनार करेंगे, जिसके ऊपर जो है अपने क्षेत्र के लोगों को हेल्थ के बारे में बताया जाए। वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, कोई ये नहीं बताएगा कि ये आपको मेरा प्रोडक्ट लेना है, ये दवाई लेनी है, कुछ नहीं है। अपने को अपनी जीवन शैली में क्या करना चाहिए, सुबह से लेकर के सोने तक अपने को क्या अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या चीज़ कब खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होगा। और सभी अपने खाते हैं, कब खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसी की मैनेजमेंट अपने को बनानी होगी। तो वो भी एक कार्यक्रम होगा, उसके बारे में अपने विस्तार से यहाँ बताना अपने, क्योंकि उसके लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, तो इसके लिए विशेष कार्यक्रम होगा। आप सबको उसमें इनवाइट किया जाएगा, आप सभी पहुँचोगे। स्कूल में हम ऐसा कार्यक्रम नहीं करवाएंगे, किसी सार्वजनिक जगह पे और करवाएंगे, क्योंकि आपको जोड़ करके रखना है, क्वालिटी दे करके, ये नहीं कि फीस कम करके। अगर हम फीस कम करेंगे, पैसा आपसे नहीं लेंगे, तो आगे व्यवस्था नहीं लेंगे। यहाँ आपसे हम फीस इस काउंटर पे कम लेंगे तो अंदर भी व्यवस्थाएं कम हो जाएंगी। और ऐसी इतनी कोई अनाप शनाप फीस भी नहीं होगी कि जो आप भर नहीं पा रहे हो।
और जो अपना चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस सेशन से हम बहुत बड़ी, अगर फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया है तो बहुत बड़ी फीस बढ़ जाएगी। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये फाउंडेशन के नाम पर देखो हम कोई पैसा नहीं ले रहे। हालांकि हमारा बजट जो है हमें ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अगर अपने मैथ साइंस 9 तक लेकर के जा रहे हैं एक्स्ट्रा सिलेबस और 11th क्लास में अपने पूरी फाउंडेशन लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं अपने को स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। प्लीज आप बैठ दीजिए। तो उसके नाम के ऊपर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। जो आपकी पहले फीस है ना, जो आपकी चल रही है पहले फीस, लगभग वही फीस है, कोई 200, 400, 500, 1000। जो आपकी क्लास बदलती है, क्लास के हिसाब से कोई फर्क आ जाए तो आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ चीजें ये बताने का मतलब ये है कि कोई हम बहुत बड़ी फीस आपसे लेने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी जागरूक रहें। तो भाई मैं गतिक की क्लास टीचर ने देगे डब्बो मिठाई को है और सारा ही देख रहा बेटा बाँ खतरी है भाई, मेहनत करी तेरे खतर भाई, तन साम्य हो 1 साल तो बाद नहीं देगे आणो तना भी क्लास में बाहर है। और आ गया मैं ये हमें कार्ड आते बाकी दुकान का सार कर टप्पा बीऊ पहला ही गतिक के मामा रिजल्ट तो मेरो भी आयो है, मेहनत तो पूरा साल मैं भी करी है, तो मिठो मुँह तो मेरो भी होना चाहिए, थोड़ी सी पार्टी होनी चाहिए। तो भाई फिर दोनों फिर में मिल के बैठ के पार्टी करी। हो जगह गुलाब जामुन की मैम खतर ले गया, सेम यण खाया। वीडियो किसी को लगी थे कमेंट करके ज़रूर बता दियो। तो ठीक है, सारा राम राम थे भी मुँह मीठो कर लो।